राधे राधे दोस्तों। एक बार ब्रह्मा जी के मन में भाव आता है कि उन्होंने सृष्टि की रचना की है। नारायण को इस बात का पता चल जाता है। श्री नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना शिव ने की है। ब्रह्मा कहते हैं कौन शिव? वही जो कैलाश पर आंखें बंद करके तपस्या करता रहता है। श्री नारायण कहते हैं कि नहीं, शिव सर्वव्यापी है, सर्व जगह है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं क्या इस पर्वत में भी शिव है? श्री नारायण कहते हैं हाँ है। तो दोनों पर्वत घुमाते हैं और वहाँ से शिवलिंग की आकृति निकलती है। उसमें से आवाज़ आती है कि हे ब्रह्मा, इस सृष्टि की रचना मैंने ही की है। ब्रह्मा जी मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आपने इस सृष्टि की रचना की है, लेकिन मुझे आपका शरीर देखना है, आपका आकार देखना है, आपका शीश देखना है, आपके चरण देखने हैं। तो वो नारायण से कहते हैं कि तुम इनके चरण देख के आओ, मैं इनका शीश देखता हूँ। तो नारायण कहते हैं ठीक है, आप शीश देखने जाइए। अब नारायण को पता है शिव तो निराकार है, इसलिए वो कहीं नहीं जाते क्योंकि उनके चरण पाना बहुत मुश्किल है। अब ब्रह्मा जी ऊपर जाने लगते हैं शीश देखने के लिए। जाते 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 बहुत ऊपर तक जाते हैं, उन्हें शीश नहीं दिखता। तो उन्हें गौ माता मिल जाती हैं। गौ माता से कहते हैं कि तुम साक्षी बन जाओ कि मैंने शिव का शीश देखा है। गौ माता कहती हैं मैं झूठ क्यों बोलूँ? बोले मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि संसार में पहली रोटी तुम्हारे लिए होगी। गौ माता कहती हैं ठीक है। गौ माता कहती है कि एक साक्षी और ले लो। तो रास्ते में आने लगते उन्हें केतकी का फूल मिल जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम साक्षी बन जाओ कि मैंने शिव का शीश देखा है। केतकी का फूल भी कहती है कि मैं झूठ क्यों बोलूँ? बोले तुम्हें हर भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा, तुम हर भगवान को चढ़ाए जाओगे। केतकी का फूल बोलती ठीक है, मैं साक्षी बन जाऊंगी। वापस आते हैं तो नारायण से पूछते हैं तुम्हें चरण मिले? नारायण कहते हैं नहीं, शिव का चरण कोई पा ही नहीं सकता। तो बोलते हैं कि तुम्हें शीश मिला? बोले हाँ शीश मिला। तो शिवलिंग में से आवाज़ आती है कि नहीं, आपको शीश नहीं मिला है। तो बोलते हैं मेरे पास साक्षी है, आप गौ माता से पूछ लीजिए। गौ माता कहती हैं हाँ, इन्हें शीश मिल चुका है, देख चुके हैं शीश को। तो शिवलिंग में से आवाज़ आती है कि हे गौ माता, आप संसार में सबसे ज़्यादा पूजी जाने वाली हो और आपके मुख से झूठ निकला है, तो आपका पूरा शरीर पूजा जाएगा आपका मुख छोड़ के। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आप अगर आपको गौ माता पर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप केतकी के फूल से पूछ लो। केतकी के फूल भी कहती है कि हाँ, इन्हें शीश के दर्शन हुए। तो फिर शिवलिंग में से आवाज़ आती है कि केतकी के फूल तुम हर भगवान को चढ़ाए जाओगे, लेकिन तुम्हें कभी शिवलिंग पे नहीं चढ़ाया जाएगा। ब्रह्मा जी फिर भी मानने को तैयार नहीं है। तो बोलते नहीं, मैंने शिवलिंग के दर्शन किए हैं, मैंने शिवलिंग के शीश के दर्शन किए हैं। तो फिर शिवलिंग में से आवाज़ आती है कि नहीं किए। वो हट करने लगते हैं तो शिव जी को क्रोध आ जाता है। वो अपने पैर के नख से काल भैरव को प्रकट करते हैं और काल भैरव अपने नाखून से ब्रह्मा जी का वो सर काट लेते हैं जो झूठ बोलता रहता है। नारायण कहते हैं कि हे भगवान, इस तरह तो ब्रह्मा जी के शीश को कोई पूजेगा ही नहीं, उनकी बड़ी बदनामी होगी, इनका उद्धार कीजिए। तो उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं नहीं, मैं इस सर को वट वृक्ष बना दूंगा और उस पर मैं वास करूंगा और मुझे बटकेश्वर नाथ के महाराज से पूजा जाएगा। इस तरह उन्होंने ब्रह्मा जी के शीश का मान भी रख लिया। धन्यवाद। राधे राधे।